नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। देखिए अभिषेक अग्रहरी की। एक नीलगाय के अचानक बाइक के सामने आ जाने से बाइक की टक्कर हो गई, जिससे बाइक पर सवार 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों बाइक से फरेंदा जा रहे थे, तभी यह हादसा उनके साथ हुआ। लोगों की मदद से उन्हें CHC बनकटी लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उनका उपचार किया। वहीं इस दुर्घटना में एक युवक के दांत टूट गए हैं। समाचार लिखे जाने तक तीनों घायलों का उपचार चलता था। अगली खबर देखिए अभिषेक अग्रहरी की। महाराजगंज के ग्राम सभा मुटली में पुलिस, SSB और वन विभाग की संयुक्त छापेमारी में 5 बोटा साखू और 38 साखू का चिरान, 2 चिरान करने वाली आरी और एक कुल्हाड़ी बरामद की गई। अभियुक्त घर से फरार है। टीम ने लकड़ी को कब्जे में लेकर लक्ष्मीपुर रेंज परिसर लेके गई है और फरार अभियुक्त के खिलाफ गंभीर धाराओं पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन्होंने बताया कि वन विभाग द्वारा वन अवैध कटान के साथ वन विभाग में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। अगली खबर देखिए लखीमपुर खीरी से पीयूष गुप्ता की। इंडो नेपाल सीमा के प्रवेश द्वार पर टैक्सी माफियाओं का फैला मकड़ जाल। मौके पर पुलिसकर्मी के तैनात ना होने पर लगा रहता है टैक्सियों का जमावड़ा। लखीमपुर खीरी इंडो नेपाल सीमा गौरी फंटा बॉर्डर पर सक्रिय दलाल लखनऊ दिल्ली जाने वाले नेपाली यात्रियों से प्रति सवारी से दिहाड़ी पर टैक्सी बुकिंग देने का झांसा देकर मोटी रकम वसूल करते हैं। वहीं लखनऊ दिल्ली से नेपाल सवारी छोड़ने आई टैक्सियों के ड्राइवर को डीजल खर्च करके सवारियों की खरीद फरोख्त करके वापस कर दिया जाता है। बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा के शोरूम पर एक बार फिर बुलडोजर पहुंचा। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए शोरूम के बाहर लगी लोहे की ग्रिल और चबूतरे को अवैध बताते हुए उसे तोड़ दिया। पुलिस प्रशासन के इस कार्रवाई को पूर्व विधायक रोशन लाल शर्मा ने लोकतंत्र की हत्या बताया है। उनका कहना है कि हाईकोर्ट के स्टे के आदेश के बावजूद प्रशासन ने उनके शोरूम के बाहर तोड़फोड़ करके कार्रवाई की है। अगली खबर देखिए रविंद्र कुमार की बिजनौर से। बिजनौर के शहजादपुर गाँव में खेत में ट्रैक्टर से काम कर रहे किसान का ट्रैक्टर पलटने से बाल बाल बची उसकी जान। ट्रैक्टर के नीचे दबे किसान ने शोर मचाया, जिससे पड़ोस में काम कर रहे किसान भाग कर आए और उन्होंने ट्रैक्टर के नीचे से किसान को सकुशल निकाला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी प्रोफेसर फैजान मुस्तफा को पटना के चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया गया है। AMU लॉ फैकल्टी ने भारत के कई राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों को कुलपति पद दिया है। प्रोफेसर फैजान मुस्तफा की नियुक्ति भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति की सिफारिश पर की गई थी। अलीगढ़ के सदलपुर के पास हाईवे पर सवार 2 भाइयों की बाइक आवारा गोवंश से टकरा गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए दोनों भाई। घटना को देखते ही स्थानीय लोग पहुंचे मौके पर और तत्काल जानकारी इलाका पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा बुधवार की रात उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। अलीगढ़ में पानी के प्लांट में क्लोरीन लीकेज के चलते 3 फायर कर्मी बेहोश हो गए। उनके सीने में जलन और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फायर कर्मियों को जिला मलखान सिंह अस्पताल भर्ती कराया गया। ये घटना थाना गभाना इलाके के GT रोड के करीब कटरा की है। बता दें क्लोरीन गैस के प्रभाव से 2 किलोमीटर क्षेत्र के लोगों की आंखों में जलन और आंसू आ रहे हैं। ज्यादा प्रभाव होने पर पुलिस ने कुछ लोगों से इलाका खाली करवाया है। लीकेज को ठीक करने के लिए फायर कर्मी जुटे हुए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के नेहरा गांव में 19 साल की किशोरी ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 112 पर सूचना देने पर मौके पर पहुंची पुलिस और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। RSS प्रमुख मोहन भागवत आज अपने 1 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम के दौरान पहुंचे गाजीपुर के सिद्धपीठ हथियाराम मठ में। इस दौरान उन्होंने मठ में दर्शन पूजन और रुद्राभिषेक किया। अपने प्रवास कार्यक्रम के तहत मोहन भागवत में मठ में लोगों को संबोधित भी किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र की मौत के बाद से सियासी पारा चढ़ गया है। अमिताभ ठाकुर इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम छात्रों को समर्थन देने आए हैं। बता दें कि बीते दिनों छात्र आशुतोष दुबे की मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर वो विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां सुरक्षा कर्मी और पुलिस ने गेट पर ही अमिताभ ठाकुर को रोक लिया। गेट न खुलने पर वो गेट पर ही बैठ गए। साथ ही छात्र भी उनके समर्थन में गेट पर बैठ गए। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि आशुतोष दुबे की मौत को लेकर हम लोग न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद में विवाहिता किन्नर को उसके पति और ससुराली जनों ने मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। बता दें कि विवाहिता किन्नर के साथ युवक का 6 महीने प्रेम प्रसंग चलने के बाद दोनों ने अपनी रजामंदी से कानपुर देहात के आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। किन्नर ने थाने में पति के खिलाफ मारपीट कर घर से बाहर निकालने की शिकायत भी दर्ज करवाई थी। पति ने 9 तोले सोने और 5 लाख नगद षड्यंत्र कर हड़पे थे। इसके अलावा 10 लाख की मांग कर मारपीट भी की थी। फर्रुखाबाद में बिजली विभाग की लापरवाही के विरोध में पुतला फूंका गया। किसान यूनियन ने बिजली लाइन मैन पर 100 रुपए लेकर सीट डाउन करने का आरोप लगाया। हर 10 मिनट में बिजली जाने का आरोप लगाकर एक्सीएन का पुतला फूंका गया।
बढ़ते अगली खबर की ओर और रैया विद्युत व्यवस्था से नाराज व्यापारी पहुंचे विद्युत विभाग। वहां लगाए मुर्दाबाद के नारे। व्यापारियों ने विद्युत विभाग पहुंचकर अवर अभियंता को 5 सूत्री मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। व्यापारियों ने बताया कि शहर में जर्जर तारों से हो सकता है बड़ा हादसा। विद्युत लाइन खराब होने से लाइनमैन उपभोक्ताओं से करते हैं अवैध वसूली। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मरों की क्षमता को बढ़ाया जाए जिससे विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से मिल सके। 11,000 लेन के नीचे कोई भी सपोर्टर नहीं है जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। अवर अभियंता ने व्यापारियों की मांगों को पूरा किए जाने का आश्वासन दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।